YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। शिक्षक बहाली प्रवेश पत्र में सुधार के लिए 18 से 20 अगस्त तक जारी होगा लिंक। राज्य में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी प्रवेश पत्र में त्रुटि को दूर करने के लिए आयोग अभ्यर्थियों को लिंक उपलब्ध कराएगा। आयोग के वेबसाइट पर इसके लिए 18 से 20 अगस्त तक डैशबोर्ड पर दिए लिंक के माध्यम से फोटो में बदलाव संभव होगा। इस संबंध में आयोग ने शनिवार को सूचना जारी की है। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक संचालित की जा रही है। डीएलएड पास को ही प्राथमिक शिक्षक के योग्य मानने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुविधा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारी पर संशय, परीक्षा दे सकेंगे या नहीं, इस पर अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को इस एक फैसले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य हैं, जबकि बीएड शिक्षकों की इसके लिए योग्य नहीं माना गया है। इस निर्णय के असर न सिर्फ राजस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश भर के पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है कि जब राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 24 अगस्त से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होने जा रही है। बीएड उत्तीर्ण या बीएड अपियरिंग ऐसे करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और वे डीएलएड पास भी नहीं है। अब इन अभ्यर्थियों के समक्ष संशय की भी स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर उनकी उम्मीदवारी पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, क्या इस परीक्षा को देने का अब कोई फ़ायदा भी है या नहीं, बीपीएससी का क्या रुख होगा। ये जो है जानकारी बाद में आपको मिलेगी। 7 लाख आवेदन प्राथमिक के लिए, कुल 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 7 लाख सिर्फ प्राथमिक के लिए हैं। 1,04,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन आए हैं। माध्यमिक 9वीं 10वीं के लिए 32,916 सीटों के लिए 64,000 आवेदन आए हैं। उच्च माध्यमिक के 57,602 सीटों के लिए 40,000 मात्र आवेदन आए हैं। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 79,943 सीटों के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों में ज़्यादा ने प्राथमिक के लिए भी आवेदन किया है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष व बीपीएससी परीक्षार्थी के हक में लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी अब ब्रिज कोर्स भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये छात्र अभी संशय में हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बीपीएससी से अभ्यर्थियों ने जब संपर्क किया तो वही अधिकारियों का कहना है कि जो सरकार का निर्देश आएगा बीपीएससी उसे फॉलो करेगा। बीपीएससी ने अब तक इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वर्डिक्स के बाद एक एनसीटी की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करता है। उसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार भी कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल तो छात्रों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। अतिथि शिक्षक भी मांगने लगे राजकर्मी का दर्जा नियमित करने की मांग। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मिलते आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि से आशा की हड़ताल 32वें दिन समाप्त, बढ़ेगा मानदेय। अपनी मांगों के समर्थन में बीते 12 जुलाई से हड़ताल पर रहे आशा कर्मी काम पर लौट गई हैं। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से वार्ता के बाद आशा कार्यकर्ताओं के संगठन ने 32वें दिन हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। वार्ता में सरकार ने अधिकतर मांगे मान ली। शनिवार को आशा कार्यकर्ताओं के संगठनों की तेजस्वी के साथ बैठक हुई। उन्होंने आशा कर्मियों का मानदेय 2.5 गुना बढ़ाने का भरोसा दिया। उप मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को एनएचएम के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ाते हुए 2,500 रुपये प्रति माह मानदेय करने का आश्वासन दिया। आशा को के सेवानिवृत्ति लाभ और सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़कर 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी। मासिक मानदेय में आशा कार्यकर्ताओं
की अपेक्षा के अनुरूप सरकार ने बदलाव नहीं किया। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले चरण का नामांकन रद्द। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आज जारी करेगा सीट आवंटन रिजल्ट। 13 से 17 अगस्त तक आवंटन पत्र को कर सकते हैं डाउनलोड। 14 से 17 अगस्त तक अभ्यर्थी करा सकते हैं नामांकन। मेधा सूची में समस्या होने के कारण रद्द करने का लिया गया निर्णय। जेईई मेन 2023 की रैंक पर बीई और बीटेक में होना था नामांकन। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2023 से 24 के लिए पहले चरण का नामांकन रद्द कर दिया गया है। शनिवार को इस बाबत बीसीईसीईबी यानी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी है। बीसीईसीईबी के ओएसडी अनिल कुमार ने बताया कि कुछ मेधा सूची में समस्या हो गई थी, इस कारण पहले चरण का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नए तरीके से रविवार को आवंटन सूची जारी की जाएगी। जेईई मेन 2023 की रैंक के आधार पर बीई और बीटेक कोर्स में नामांकन के लिए 3 से 5 अगस्त तक पहले चरण की काउंसलिंग, कागजात जांच और नामांकन संचालित किया गया था। इसके तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। अब पहले चरण के औपबंधिक सीट आवंटन परिणाम, कागजात की जांच व नामांकन प्रक्रिया नए सिरे से संचालित की जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट यहाँ लिखा है bceceboard.bihar.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। दूसरे चरण के नामांकन की जानकारी में दूसरे चरण के नामांकन कार्यक्रम की जानकारी बाद में ही दी जाएगी। वही बीसीईसीई की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार पहले चरण के लिए औपबंधिक सीट आवंटन परिणाम पर रविवार को जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 13 से 17 अगस्त आवंटन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आधार पर संबंधित कॉलेज में कागजात की जांच व नामांकन 14 से 17 अगस्त तक होगा। दूसरी तरफ जिन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच के बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन में एक विकल्प दिया है, वे अपने नए आवंटित संस्थान या रिपोर्टिंग सेंटर में पुनः प्रक्रिया में शामिल होकर सौभाग्यी प्रमाण पत्रों की जांच स्लिप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही दस्तावेज पूर्व आवंटित संस्थान में जमा है तो वह वहां से प्राप्त कर लेंगे। अगर पूर्व में आवंटित संस्थान और ब्रांच से संतुष्ट होकर अपग्रेडेशन में नो का विकल्प लिया है तो उन्हें भी नए सिरे से पहले चरण की प्रक्रिया में शामिल होना होगा।